पुत्र, सरिता को छुड़ाने का उपाय केवल दशहरे के दिन ही संभव है। कल दशहरा है, तुम दोनों आज रात यहीं रुको। कल सुबह ही हम नदी के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद महाराज। रात में लक्ष्मण ने खास लकड़ियां इकट्ठा की और मेहनत से नाव बनाने लगा, लेकिन नाव बार बार डूब जाती थी। भैया, इस नदी में तो नाव भी डूब जा रही है। हिम्मत मत हारो पुत्र, ये नाव इस नदी में जरूर तैरेगी। कुछ देर बाद उन्होंने नाव पर राम शब्द लिख दिया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अचानक नाव स्थिर हो गई और नदी पर तैरने लगी। बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था। इसी गांव में रमेश, सरिता और लक्ष्मण की जोड़ी भी रहती थी। वे तीनों अपने परिवार में खुश थे। वे तीनों राम, सीता और लक्ष्मण का जीता जागता स्वरूप थे। रमेश अपने बड़े भाई लक्ष्मण के साथ खेती करता और सरिता घर संभालती थी। अपने खेतों के लिए हम दोनों ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस बार फसल उग पाना मुश्किल है। हाँ भैया, ना जाने भगवान हमारे कौन से कर्मों की परीक्षा ले रहा है। हमारे हाल देखकर तो मेरा मेहनत से ही मन उठ चुका है। चिंता मत करो लक्ष्मण, जिसने इंसान रूप में जन्म लिया है उसके हिस्से दुख, तकलीफें और निराशा पहले से ही मिल जाती हैं। फिर समय के साथ इंसान का कर्म उन समस्याओं को नष्ट कर देता है। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया सच कहते हैं। सही दिशा में मेहनत करना तकलीफ दे तो हो सकता है, लेकिन इंसान के अच्छे कर्म हर तकलीफ को मिटा सकते हैं। धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया। रमेश और लक्ष्मण मेहनत करते रहे। उधर जमींदार की नजर सरिता पर पड़ जाती है। क्यों रे भोला, इतनी खूबसूरत दिखने वाली ये औरत कौन है? इसे देखकर तो लगता है जैसे किसी राजमहल की राजकुमारी हो। हुजूर, ये तो रमेशवा की मेहरारू है। रमेश? अरे अब ये कौन सा नमूना आ गया गांव में? हुजूर, रमेशवा गांव का सबसे ईमानदार और दयालु इंसान है। लोग तो इसके परिवार को राम, सीता और लक्ष्मण की जोड़ी मानते हैं। हाँ, लोगों का मानना भी सही है, लेकिन ये रमेशवा की जोरू है ही ऐसी। इसे देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए। अरे इसे देखते ही मेरा दिल इस पर आ गया। हुक्म करें हुजूर, इसे अभी आपके पास लेकर आता हूँ। अरे कैसी बातें करता है उल्लू के पट्टे। अगर इसे जबरदस्ती यहाँ लाएगा तो गांव भर में मेरी बदनामी हो जाएगी। तो फिर क्या करें हुजूर? अभी तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन जब रमेश और लक्ष्मण दोनों खेतों से घर आते हैं तो बड़े खुश दिखाई देते हैं। क्या बात है जी, आज तो आप दोनों ही खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाभी, आज हम सच में बहुत खुश हैं। हमने तो सोचा था हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अब फसलों का हरा भरा रूप देखकर लगता है कि पूरे गांव में हमारी फसलें सबसे अच्छी होंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरिता, लक्ष्मण सच कहता है। अब तो लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। उधर जमींदार अपने आदमियों के साथ मिलकर एक चाल चलता है। सुन भोला, आज हमें रमेश के खेतों पर जाना है। वहीं से हम अपनी पहली चाल को अंजाम देंगे। लेकिन मालिक, हमें करना क्या होगा? अब तुझे सारा किस्सा यही बता दूं तो मजा फीका पड़ जाएगा। और मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए किसी भी जगह कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह जब रमेश और लक्ष्मण खेतों पर जाते हैं तो अपनी फसलें देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। भैया, ये सब क्या है? अचानक से हमारी फसलें मुरझाकर नीचे कैसे लटक गईं? लक्ष्मण, लगता है हमारी फसलों को कीड़े लग गए हैं। नहीं भैया, आप फसलों को गौर से देखिए। ये कीड़ों का नहीं बल्कि रसायन का असर है। जरूर किसी जलनखोर ने हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। एक बार मुझे पता लग जाए वो इंसान कौन है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, सच जाने बिना किसी पर इतना आक्रोश करना ठीक नहीं है।
अब हमें इस नुकसान को झेलना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वे दोनों घर पहुंचकर सरिता को सब कुछ बता देते हैं। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब इस बार हम अनाज कहाँ से लाएंगे? सरिता, पेट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन भैया, इतनी जल्दी हम क्या कर पाएंगे? लक्ष्मण, हमें गांव के लोगों से मदद मांगनी होगी। हमें किसी से उधार पैसे लेने होंगे। अगले दिन वे गांव के सभी लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। पर हरिया उन्हें एक सुझाव देता है। देखो रमेश, इस गांव में हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने में उलझा हुआ है, इसलिए गांव वालों से तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, एक आदमी है जो तुम्हारे हालात सुनकर मदद कर सकता है। वो कौन है काका? गांव का जमींदार। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। एक बार तुम उसके पास जाकर देखो। ठीक है काका, मैं आज ही जमींदार से मिल लेता हूँ। अब रमेश जमींदार के यहाँ जाता है, लेकिन भोला और चंदन उसे बाहर ही रोक लेते हैं। ठहरो, तू रमेश है ना? हाँ भैया, मुझे जमींदार जी से पैसों की मदद चाहिए थी, इसलिए यहाँ आया था। ठीक है, लेकिन पहले मुझे मालिक से पूछना होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। अब चंदन जमींदार के पास जाता है और बोलता है, मालिक, वो बाहर कोई मिलने आया था। अरे, अब कौन टपक गया? पता नहीं मालिक, वो कह रहा था उसे पैसों की मदद चाहिए। ये गांव के भिखारी भी ना जब देखो पैसे लेने चले आते हैं। एक काम कर, उसे बाहर से ही भगा दे। अब चंदन बाहर चला जाता है। चल रे, अपने घर लौट जा, मालिक किसी से भी नहीं मिलना चाहते। भैया, मुझे सच में मदद की जरूरत है। अगर मैं घर वापस लौटा तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। क्यों रे, तूने मालिक को इसका नाम बताया? नहीं, वो तो मैं भूल गया। अब भोला चंदन के पास जाकर धीमी आवाज में बोलता है, अरे उल्लू के पट्टे, मालिक ने कहा था रमेश आएगा तो मुझे चुपचाप बता देना। हाँ, बोला तो था, मैं तो ये बात भूल ही गया। अब भोला अंदर जाकर जमींदार को सब कुछ बता देता है। बेवकूफ कहीं के, मैंने उसे मेरे पास लाने को कहा था। आज वो लौट जाता तो मेरी सारी चाल पर पानी फिर जाता। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा उसे जल्दी से मेरे पास लेकर आ। अब जी हुजूर, अभी जाता हूँ। कुछ देर बाद रमेश जमींदार के पास होता है। जमींदार जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। मैं आपका कर्ज समय से पहले चुका दूंगा। अरे रे रे रे, इसमें कोई पूछने वाली बात है? मैं तो गांव के हर दुखी परिवार की मदद करता हूँ। अब भला तुम्हें कैसे दुखी छोड़ सकता हूँ? ये लो, इन पैसों को रख लो और आराम से चुका देना। आपने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। समझ नहीं आता मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। कोई बात नहीं रमेश, अब तुम घर जाओ और अपने परिवार को देखो। कुछ देर बाद रमेश घर लौट जाता है। दिन बीतते गए, कर्ज उतारने का समय भी आ गया था, इसलिए जमींदार अब रमेश के घर पैसे मांगने आने लगा। रमेश बार बार मोहलत मांगता रहा। रमेश, महीने बीत गए, अभी तक तूने मेरा कर्जा वापस नहीं किया। आखिर कब तक मैं तेरे घर के चक्कर काटता रहूं? जमींदार जी, मुझे खेद है कि मैं समय पर आपके पैसे नहीं लौटा पाया। बस कुछ और समय रुक जाइए, फसल कटते ही मैं उसी दिन आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जब पैसे समय पर नहीं दे सकते तो लेते क्यों हो तुम गरीब उधार? हाँ, चलो रे, हम फिर से आएंगे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ रमेश के घर आता है, लेकिन घर पर केवल सरिता होती है। लगता है आज सरिता घर पर अकेली है। यही मौका है उसे बहकाने का। हाँ मालिक, आज तो आप अगली चाल चल ही दो। हाँ, तुम दोनों घर के बाहर पहरेदारी करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब जमींदार घर के अंदर जाता है। जमींदार जी, आप यहाँ? रमेश जी तो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे उससे नहीं, तुझसे बात करनी है। अब ध्यान से सुन,
मैं जानता हूँ कि रमेश मेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा, लेकिन एक तरीका है जिससे मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है और बोलती है, कौन सा तरीका जमींदार जी? क्या हम आपके यहाँ काम करके अपना कर्ज उतार सकते हैं? अरे तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है, तू तो बस चुपके से मेरी हवेली पर आ जाया कर। मैं कब से तेरे बदन को करीब से छूने के लिए तरस रहा हूँ। जमींदार की बात सुनकर सरिता गुस्से से बौखला जाती है और जमींदार के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ जमींदार भी आग बबूला हो जाता है। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा ही कर्ज खाकर मुझ पर ही हाथ उठाए। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। उसने पास रखी लोहे की किसी चीज से सरिता के सिर पर वार कर दिया। सरिता चीखकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब जमींदार जल्दी से बाहर जाकर अपने नौकरों को बोलता है, तुम दोनों जाओ और जल्दी बैलगाड़ी ले आओ, हम अभी इसे यहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे। फिर दोनों नौकर दौड़े और बैलगाड़ी ले आए। सरिता को उठाकर उसमें डाल दिया गया। कुछ देर बाद वे दूर निकल गए। शाम को रमेश और लक्ष्मण घर लौटे तो घर सुनसान पड़ा था। सरिता, 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 कहाँ हो तुम? भाभी, आप कहाँ हैं? ये घर का सामान जमीन पर क्यों गिरा है? भैया, ये सब तो किसी अनहोनी की निशानी लगती है। कहीं भाभी हमसे दूर तो नहीं चली गई? हे भगवान, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? दोनों पागलों की तरह सरिता को ढूंढने लगे। गांव में डर गहरा गया। लोग जमींदार का नाम लेने से भी कतराते थे। रमेश और लक्ष्मण रात भर सरिता को खोजते रहे, लेकिन कोई निशान न मिला। असल में सरिता को नदी पार के घने जंगल में ले जाया गया था। वहाँ एक तांत्रिक उसकी रखवाली करता था। उसने जादू कर रखा था कि सरिता बाहर न निकल सके। एक जगह कैद सरिता धीरे धीरे टूटने लगी। मुझे छोड़ दो, मेरे पति और देवर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चुप रहे औरत, यहाँ से भागना नामुमकिन है। जमींदार का हुक्म है कि तू यहीं रहेगी। तूने जमींदार की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। तू सदा के लिए इस वन में रह जाएगी। अगर तूने इस जंगल की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएगी। कुछ देर बाद तांत्रिक वहां से चला जाता है और सरिता नदी किनारे सुनसान जगह पर अकेली रह जाती है। हे भगवान, अब क्या मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगी? उसकी आंखों में दर्द और निराशा भरी थी। दिन बीतते गए और गांव में सन्नाटा छा गया। रमेश और लक्ष्मण की तलाश अधूरी रह गई। उधर जंगल में रहते रहते सरिता थक चुकी थी। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में एक उम्मीद रहती थी। हे भगवान, मुझ पे सहारा पर रहम करो। मुझे मेरे परिवार से मिला दो, बस इतनी सी कृपा कर दो। कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी किनारे एक विचित्र सी सुनहरे रंग की मछली छटपटा रही है। इससे पहले उसने इस तरह की मछली कभी भी नहीं देखी थी। अरे, ये कैसी मछली है? देखने से तो लगता है इसे चोट लगी है, तभी इसके शरीर से खून निकल रहा है। मुझे इस मासूम से जीव की मदद करनी चाहिए। अब सरिता ने उस मछली को हाथ में उठाया और एक पेड़ के पास ले गई। चिंता ना करो मासूम मछली, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, फिर देखना तुम ठीक हो जाओगी। अब सरिता ने उस मछली के घाव पर कुछ पौधे पीसकर लगा दिए। धीरे धीरे उस मछली के घाव भरने लगे। 2 दिन के बाद वो मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम हमेशा से मेरे लिए प्राणदाता रहोगी। लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? पहले तो सरिता को अजीब लगा, लेकिन मछली के बारे में जानने के बाद उसने भी सभी बातें बता दी। इसका मतलब है कि आज वह समय आ गया है जब मुझे किसी इंसान की मदद करनी है। तुम्हारा क्या मतलब है और तुम किस तरह मदद कर सकती हो? तुम यहीं रुको, मैं नदी के अंदर से वापस आने के बाद सब बता दूंगी। अब सरिता उस मछली को नदी में छोड़ देती है। कुछ देर बाद मछली फिर से वापस आती है तो सरिता उसे हाथ में उठा लेती है। मैं तुम्हें एक मणि सौंपती हूँ, तुम इस मणि को अपने पास कहीं छुपा कर रख लो। इस मणि के प्रभाव से कोई तुम्हें जबरदस्ती स्पर्श नहीं कर पाएगा।
अब जैसे ही मछली की बात खत्म होती है, सरिता को दूर जमींदार आता हुआ दिखाई देता है। फिर सरिता मछली को पानी में छोड़कर वो मणि अपनी साड़ी के कोने में बांध लेती है। कुछ देर बाद जमींदार ने सरिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ जलने लगे। ये क्या हो गया? मेरे हाथ जल रहे हैं। ये आग जैसी जलन, ये क्या है सब? वो दर्द से तड़पता हुआ भाग गया। सरिता ने पहली बार महसूस किया कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। वहाँ नदी के पास ही एक बगुला रहता था, लेकिन वो साधारण बगुला नहीं था, वो मछलियों का रक्षक था। एक दिन जब एक बड़ा केकड़ा उस मछली की तरफ बढ़ रहा था, तभी बगुले ने उसे देख लिया। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वो बगुला केकड़े के पास जाकर उसे अपनी चोंच में दबोच लेता है और दूसरी बार में नदी के बीचों बीच फेंक देता है। इस तरह से मछली की जान बच जाती है। शुक्रिया बगुले, तुमने मेरी रक्षा की है, लेकिन मुझसे ज्यादा मुसीबत में एक महिला है जो इस नदी के किनारे रहती है। फिर मछली ने बगुले को सरिता के बारे में सारी बातें बता दी। बगुला चुपचाप सारी बात सुनकर भावुक हो गया। ये तो सरिता के साथ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं उस निर्दोष की भी मदद जरूर करूंगा। मैं नदी के उस पार जाकर ये खबर उस बंदर को दूंगा जो हर स्त्री का रक्षक है। वो जरूर इस महिला का संदेश उसके पति तक पहुंचा देगा। कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। बगुला कई घंटे तक सफर पूरा करने के बाद नदी के उस पार बंदर को सरिता की खबर पहुंचा देता है। बाद में वो बंदर एक जंगल में जाकर रमेश और लक्ष्मण को सब कुछ बता देता है। उस जंगल में वो दोनों भाई लकड़ी काट रहे थे, लेकिन जब सरिता के बारे में सुना तो भावुक हो गए। हे वानर, क्या तुम सच कहते हो? मेरी सरिता जिंदा है। हाँ रमेश, तुम्हारी पत्नी जीवित है और सही सलामत नदी के उस पार है, जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। भैया अब देर मत करिए, हम दोनों मिलकर भाभी को वापस लाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ लक्ष्मण, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सरिता हमारे परिवार की इज्जत है, हम हर हाल में उसे घर लेकर ही आएंगे। दोनों भाइयों ने तुरंत निर्णय लिया और नदी की ओर निकल पड़े। अगले दिन सुबह सुबह रमेश और लक्ष्मण नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेज बह रहा था, लहरें इतनी ऊंची थी कि डर लग रहा था। भैया ये नदी तो बहुत गहरी है, अगर इसमें उतरेंगे तो बह जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, अब तो समझ नहीं आ रहा कि उस पार कैसे जाएं। सरिता तक पहुंचने का रास्ता इसी नदी से होकर है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों भाई मायूस होकर हार मान जाते हैं। तभी अचानक एक सुंदर महिला वहां आती है। उसकी चाल में अजीब आकर्षण था। इतने सुंदर युवक इस नदी किनारे क्या कर रहे हैं? हे देवी, मैं कोई युवक नहीं हूँ, बल्कि एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब रमेश उस महिला से सारी बातें बता देता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस नदी को पार करवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नदी के दूसरे छोर पर चलना होगा। ठीक है, हम दोनों चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बातें झूठी साबित हुई तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अब वे तीनों आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद अचानक वहाँ एक साधु आ गए। उनकी आंखें तेज चमक रही थी। उन्होंने महिला को देखा और क्रोध में बोले, अरे दुष्ट, तू यहाँ पर भी आ गई। ठहरो पुरुषों, ये कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस योनि की महिला है, जो भोले भाले लोगों को फंसाकर उनका सर्वनाश करती है। अब साधु ने जोर से मंत्र पढ़े। देखते ही देखते वो सुंदर महिला राक्षसी के रूप में बदल गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल की ओर भाग गई। रमेश और लक्ष्मण ये सब देखकर दंग रह गए। हे साधु महाराज, आपने हमें एक राक्षसी से बचाया, हम दोनों आपको धन्यवाद करते हैं। खुश रहो पुत्र। इतने में वही बगुला उड़ता हुआ वहां आया। उसने साधु को सरिता की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने ध्यान में आंखें बंद की और फिर बोले, पुत्र, सरिता को छुड़ाने का उपाय केवल दशहरे के दिन ही संभव है। कल दशहरा है, तुम दोनों आज रात यहीं रुको। कल सुबह ही हम नदी के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे।
धन्यवाद महाराज। रात में लक्ष्मण ने खास लकड़ियां इकट्ठा की और मेहनत से नाव बनाने लगा, लेकिन नाव बार बार डूब जाती थी। भैया, इस नदी में तो नाव भी डूब जा रही है। हिम्मत मत हारो पुत्र, ये नाव इस नदी में जरूर तैरेगी। कुछ देर बाद उन्होंने नाव पर राम शब्द लिख दिया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अचानक नाव स्थिर हो गई और नदी पर तैरने लगी। वाह, अब तो नाव सच में तैर रही है। ये तो चमत्कार हो गया। हे राम, आपकी महिमा सच में अपरंपार है। अब सब लोग नाव में बैठकर सुरक्षित नदी पार कर गए। सामने वही जंगल था जहाँ सरिता कैद थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। फिर साधु ने अपने मंत्र पढ़े और जादू टूट गया। सरिता आजाद हो गई। अब वो रमेश के पास जाकर भावुक हो जाती है। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप यहाँ जरूर आओगे। आज भगवान ने मेरी सुन ली। सरिता, अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो, अब हम घर चलते हैं। हाँ भाभी, आपके बिना घर वीरान है। चलिए, अपने अधूरे घर को अपने कदमों से पूरा कर दीजिए। अब सभी लोग नाव से नदी पार करते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव लौटने के बाद शाम को पूरा गांव दशहरे के रंग में डूबा हुआ था। लेकिन तभी साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने खड़े होकर सच बताने लगे। गांव वालों, तुम सब रावण का पुतला जलाकर खुशी मनाना चाहते हो, लेकिन असली रावण तो यही हमारे बीच है। गांव का जमींदार और उसका तांत्रिक ही असली रावण है, जिन्होंने सरिता जैसी पवित्रता स्त्री को कैद करके रखा और पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर किया। सारे गांव वाले चौंक उठे। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। औरतें सरिता की ओर देखने लगी और पुरुष जमींदार की ओर घूरने लगे। हे भगवान, इतने दिनों तक सरिता बेटी कहाँ रही होगी? मैं आप सभी को सच्चाई बताती हूँ। इस जमींदार ने मेरे पति से कर्ज का बहाना बनाया और मुझे अपने आदमी को भेजकर जंगल में कैद करवा दिया। वहाँ तांत्रिक ने मुझे जादू से बांध रखा था। मैंने सोचा कि शायद अब मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन इस महात्मा की मदद से मैं आज आप लोगों के बीच आई हूँ। गांव वाले ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गए। उनके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई देने लगा था। धिक्कार है ऐसे इंसान पर जो औरत की इज्जत छीनना चाहता है और पूरे गांव पर अत्याचार करता है। आज इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। आज रावण दहन का दिन है और ये मौका बुराई के अंत का सही समय है। इस समय शुभ मुहूर्त पर हमें रावण का दहन करना चाहिए। अब साधु महाराज के कहने पर सभी लोगों ने रावण का पुतला एक दिशा में रख दिया। फिर साधु महाराज को रावण दहन के लिए तीर थमाया गया। ये तीर सिर्फ रावण के पुतले को ही नहीं, बल्कि उस असली रावण को भी खत्म करेगा जिसने गांव का चैन छीन लिया। साधु ने जोर से मंत्र पढ़े और तीर छोड़ा। जलता हुआ तीर आकाश में लहराता हुआ सीधा तांत्रिक पर जा लगा। तांत्रिक चीखते हुए गिर पड़ा और देखते ही देखते आग में जलकर राख हो गया। उसी समय रावण का पुतला भी जल उठा और आसमान में आग की लपटें छा गई। अब सबकी नजरें जमींदार पर गई। लोग उसकी ओर पत्थर उठाकर बढ़ने लगे। जमींदार कांपते हुए पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। अब माफी का कोई हक नहीं बचा। तूने औरतों की इज्जत पर बुरी नजर डाली और हमें हमेशा डर में रखा। आज हमें तुझे गांव से बाहर निकाल कर ही चैन मिलेगा। भीड़ ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जमींदार चिल्लाता हुआ भागने लगा। लोग लगातार उसे खदेड़ते रहे। अंत में जमींदार गांव से बहुत दूर भाग गया। गांव का माहौल बदल चुका था। अब किसी की आंखों में डर नहीं था। औरतें चैन की सांस ले रही थी। सरिता अपने पति रमेश और देवर लक्ष्मण के साथ भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के आंसू थे। सुनो जी, आज मुझे सच में लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। अब गांव की हर महिला सुरक्षित है। सरिता, अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये गांव अब नया गांव बनेगा। यहाँ औरतें सुरक्षित रहेंगी। हाँ भाभी, अब हमारे घर में और पूरे गांव में खुशियाँ लौट आई हैं। आज के दिन जमींदार जैसे रावण से ये गांव पूरी तरह आजाद हो गया है। कुछ देर बाद रावण का पुतला राख बन चुका था। हवा में गूंजते जयकारे बता रहे थे कि गांव ने बुराई को हरा दिया।
इस तरह से गांव के सभी लोग बेफिक्र होकर खुशी खुशी रहने लगे।